नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। एक ऐसा स्थान जहां सीखना सिखाना होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जब भी आप कोई कक्षा शुरू करें संस्कृत की, तो पहले आप संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करवाइए। बच्चे आपके साथ श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। मैंने उदाहरण दिया था सर्वे भवन्तु सुखिनः। यदि संभव हो तो सर्कल टाइम में या बच्चों को इस प्रकार से नीचे बिठाइए गोल घेरे में और उसके बाद उच्चारण करिए उसका। हो सकता है यदि संभव हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार से आप कर सकती हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, जब लय और ताल में गाएंगे तो वो बहुत इंजॉय करेंगे उसको। तो ये उनको जब शुरुआत में ही ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी तो आगे धीरे धीरे चीज़ों में और इंटरेस्ट लेंगे। अब हम बात करते हैं एक दूसरी गतिविधि की। आप चाहें तो उसको दूसरे प्रकार से भी कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगाए हुए हैं। अब चित्रों के आगे, क्योंकि मेरे पास वो स्ट्रिप बनी हुई नहीं है, आप चाहें तो बच्चों की सहायता ले सकती हैं, बच्चों से वो स्ट्रिप तैयार करवा सकती हैं। तो बच्चे चित्र देख करके क्या करेंगे, उसके आगे जैसे कह सकते हैं ना, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है उनको, मिलान करना है। तो मेरे पास क्योंकि वो स्ट्रिप तैयार नहीं थी तो मैंने इस प्रकार से किया है। आम्रम भल्लूकः दारिमं कपोतः शशकः मीनः उलूकः गजः फलम गृहम। यहां पर क्या है, सारे जो शब्द दिए हुए हैं या जो चित्र हैं वो मिक्स हैं, मिले जुले हैं। उसमें फल भी हैं, उसमें पशुओं के नाम भी हैं, उसमें पक्षी भी हैं। आप चाहें तो केवल पक्षियों के चित्र ले सकती हैं, आप चाहें तो केवल पशुओं के ले सकती हैं, आप चाहें तो फलों के ले सकती हैं। तो सुविधा अनुसार आप जैसे भी करना चाहें कर सकती हैं। अगर नेक्स्ट लेवल आपको करना है या बच्चों का थोड़ा और तय आपको देखना है कि ठीक है, बच्चों को चित्रों के आधार पर वस्तुओं के, पशुओं के नाम पता है, क्या उनको उनके लिंग भी पता है कि कौन सा चित्र किस लिंग के लिए है। तो जैसे हम देखते हैं तो आप आम्रम, नीचे पीछे हलंत लगा हुआ है, नपुंसक लिंग है। भल्लूकः पुल्लिंग है, पीछे विसर्ग लगे हुए हैं, आकारांत शब्द रूप है। दारिमम, पीछे मां है, हलंत लगा हुआ है तो नपुंसक लिंग है, फल है। कपोतः पुल्लिंग है, आकारांत शब्द रूप है। शशकः, पीछे विसर्ग लगे हुए हैं, आकारांत शब्द रूप है। मीना, मीना जैसे बच्चों ने नाम सुना होगा शायद कभी, या नहीं है तो आप बताइए। मीनाक्षी, मीन के जैसी आंखें हो जिसकी, मछली जैसी सुंदर आंखें हो जिसकी, मीनाक्षी। उलूकः, आकारांत शब्द रूप। गजः, आकारांत शब्द रूप। फलम, नपुंसक लिंग। गृहम, नपुंसक लिंग। यहां बच्चों को एक चीज और बताइए, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को बताइए बेटा, गृह कार्य, होमवर्क, गृह GRIH, गृह, गृह मतलब घर, और ग्रह GRAH, ग्रह, प्लानेट। तो इस समय उनको वो अंतर भी स्पष्ट कीजिए। जब आप ये कर चुके हैं तो आप फिर बाद में देखिए असेसमेंट। कोई आवश्यक नहीं है कि असेसमेंट हमें लिखित में ही करना है। इस प्रकार से मैंने कुछ तैयार किए हुए हैं। अब जैसे बच्चों से पूछिए, हा व्यंजन से एक शब्द बताइए, तो हा व्यंजन से हस्ती हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द है गजह का। अगला जो शब्द है मेरा, अगला जो वर्ण है वो है फा, फल हो जाएगा फलम। इसके बाद है अगला जो मेरा वर्ण है का, कपोतः। बच्चों से और पूछिए, हो सकता है किसी बच्चे को पता हो, कुक्कुरः। अगला मेरा वर्ण है म, मीनः। ये देखिए अगला मेरा जो स्वर है आ, आम्रम। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा, जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट कराएंगी और जब आप उनसे पूछेंगी तो बच्चों को वो चीजें रिकॉल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। क्या बच्चों ने जितने शब्द देखे हैं, जितने चित्र देखे हैं, क्या उनके अलावा उन्हें कुछ और भी आता है? तो एक बार आप बच्चों के लेवल का पता कर पाएंगे
कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उनको सीमित चीजें आती हैं, जितना उन्होंने सीखा उनको उतना ही पता है। कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनको इससे बियॉन्ड पता है। तो इससे आपको आसानी होगी कि कितने बच्चे हैं जो संस्कृत में, आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप ये अनुभव कर पाएंगी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो आगे तक का कर सकते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी उतने बेसिक लेवल पे ही हैं जितना आप करवा रही हैं। मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये गतिविधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। अगर आप चाहें तो केवल आपको स्ट्रिप ही बच्चों को दे दीजिए और बच्चे स्ट्रिप लगा करके फलों के या पशुओं के या पक्षियों के चित्र स्वयं लगाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी और कुछ मनोरंजक तरीके हो सकते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स के रूप में अपनी राय साझा कीजिए। तो तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। धन्यवाद।